स्वागत है फिर से भाइयों, बहुत टाइम के बाद यूट्यूब चैनल पर एक नई ट्रिप, एक नई जर्नी अपने भाइयों के साथ। कंफ्यूज नहीं करूंगा बिल्कुल भी और ना ही डाउट में रखूंगा कि कहाँ जा रहे हैं। बस एक शब्द बोलूंगा और आप समझ जाओगे कि हमारी जर्नी कहाँ है। तो भाइयों बोलो जय माता दी। तो भाई घर से निकल तो भाई घर से निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। मतलब इतना दूर का सफर तो रेल से ही बढ़िया है भाई। अब रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं क्योंकि भाई यहाँ तो रोड दिखा के क्या ही फायदा होगा और गाड़ी में क्या ही दिखाऊंगा आपको जल्दी से, क्योंकि लेट हो चुके हैं किसी एक भाई की वजह से। ट्रैफिक मिलता है शाम के टाइम। एक बार रेलवे स्टेशन पहुंच जाएं और अपने रेल में बैठ जाए, उसके बाद दिखाएंगे बढ़िया बढ़िया चीजें। लो भाई पहुंच गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। भाई ने बहुत जल्दी पहुंचा दिया, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ने मैक्सिमम भाई कसम से 45 मिनट लगी थी क्या भाई हमें आने में? 45 मिनट भाई ने पहुंचा। प्लानिंग वाले के नाम के लिए जिसकी प्लानिंग थी, प्लानिंग तो भाई केशव भाई की थी। केशव भाई को सारा क्रेडिट जाता। क्रेडिट इस बात का भाई ने पहले ही गाड़ी वाले भैया बुक कर रखे हैं। और भाई आपको भी ऑल इंडिया कहीं भी ट्रैवल करना हो तो भाई का नंबर मैं डाल दूंगा, आप भाई से कांटेक्ट कर सकते हो। कहीं भी भाई को आपको ट्रैवल करना हो तो चलो अब टाटा बाय बाय, जल्दी से हम पहुंच जाए भाई क्योंकि लेट हो रहे हैं। लो भाई पहुंच गया रेलवे स्टेशन। भाई पता नहीं आज दिन इतना बढ़िया होगा, गर्म कपड़ा पहन लिए और पूरा दिन आज धूप निकली है। इस टाइम बिल्कुल सर्दी लगी ना रही और यहाँ तो बिल्कुल ओपन माहौल है एकदम। भाइयों पहुंच गए रेलवे स्टेशन पे। बड़ी भीड़ थी यार आज तो, कसम से इतनी देर में। अभी काम हो जाता भाई। अरे वो भी तो घरे बैठे हैं, हमें पता हो ना। तो तुम कितनी की ना बिगाड़ो। कोई बात नहीं। भाई ये सफर काटने का सबसे बढ़िया तरीका, हम तो हर साल एक ही काम करते हैं। देखो सारे भाई क्या कर रहे हैं? खेलने ताश बज रहे हैं, बड़े बीड़ी पी रहे हैं, ताश खेल रहे हैं भाई। और ताश खेलने में सफर सबसे बढ़िया कटता है। एंजॉय करो। साल में एक दिन ताश खेलते हैं, इस दिन हम ट्रैवल करते हैं। गुड मॉर्निंग भाइयों, पहुंच गए भाई। कितने बजे रहे भाई? अभी 7:55 भाई, टाइम पे पहुंच रहे हैं। चलो जी उठते हैं, बैग लेते हैं अपना और रेलवे स्टेशन पे दिखाते हैं बाहर का नज़ारा आपको। बेहतरीन मौसम है। चलो बाहर निकलते हैं। हेलो जी भाइयों, स्वागत है रेलवे स्टेशन पे। पहुंच गए सुबह के बज रहे हैं 8। भाई सफ़र इतना बढ़िया कटा, पता ही नहीं लगी। यहाँ जो लाइन लग रही है ना, ये जो यात्रा पर्ची पहले ऊपर जाकर मिलती थी, मतलब जहाँ से आपकी चढ़ाई स्टार्ट होती है, अब आप यहाँ से भी यात्रा पर्ची अपनी ले सकते हो, जो RFID मिलती है। यहाँ बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास ही अब सुविधा कर दी है, तो बहुत बढ़िया कर दिया। वरना इतनी भीड़ होती थी वहाँ, एक घंटा तो उसी में निकल जाता था हमेशा। तो भाई नहा लो, क्योंकि रेडी। पहले कुछ खा लें, उसके बाद चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। सारे भाई 1-2 लोग रह रहे हैं नहाने से, बस बाकी सब तो नहाने हैं। भाई बच के सिर लग जाएगा। भाई धूप तो बढ़िया निकल रही है आज, दिन खिला होगा। बाकी देखते हैं ऊपर जाकर कैसा वेदर मिलेगा। पिछले 3-4 दिन का वेदर चेक किया तो ऊपर स्नोफॉल भी काफ़ी ठंड मिलेगी। ऊपर तो आप मई जून में भी आओगे ना तो भी इतनी ठंड मिलती है कि भाई आपको गर्म कपड़े साथ लेके आने ही पड़ेंगे। पर आज दिन बिल्कुल धूप खिली हुई है और एकदम बढ़िया। खाना खाते हैं पहले या थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, उसके बाद में फिर चढ़ाई करते हैं और आगे दिखाता हूँ बढ़िया बढ़िया नज़ारे। लो जी भाई अपनी मैगी आ गई है, बढ़िया एकदम वेजिटेबल के साथ में। मैगी खाएं उसके बाद निकलते हैं अपना, या फिर कुछ और हल्का फुल्का देखेंगे अगर पेट नहीं भरता है तो अपना। पराठे खाओ और निकलो जल्दी। कार्ड बन गया, मैं आपका कार्ड के तो अलाउड ही नहीं है आपकी यात्रा। उसके बाद में आप अपनी यात्रा कर सकते हो। आपको अपनी ID प्रूफ दिखानी पड़ेगी, उसके बाद ही आपकी यात्रा आगे वैलिड हो पाएगी, वरना अलाउड ही नहीं है।
लो भाइयों, अपनी यात्रा यहाँ से स्टार्ट है। एक चेक पोस्ट है जो आप पीछे देख रहे होगे। इस चेक पोस्ट के बाद अपनी यात्रा स्टार्ट है। सारे भाई जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चलो आओ भाई, सोच के तो आए हैं बहुत ठंड मिलेगी, गर्म कपड़ा ले लो, जैकेट ले लो, ये ले लो। लोहे के जूते, जैकेट हाथ में लेके चल रहे हैं। जैकेट उतर चुकी है और देखो पीछे जैकेट उतर गई भाई सबकी। बहुत गर्मी है भाई। और अभी तो 2 दिन पहले स्नोफॉल हुआ है और अभी देखो शुरुआत है। अभी पहला 1 किलोमीटर पूरा नहीं किया, पूरा चलना हमें अभी 15 किलोमीटर अभी। और हमने नया वाला मार्ग चूज़ किया है, जो नया रास्ता है। थोड़ा बड़ा है पर इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। घोड़े नहीं मिलते, गंदगी नहीं मिलती, भीड़ नहीं है बिल्कुल भी, खाली मिलेगा रास्ता। मतलब फ़ायदा भी है तो नुकसान भी है। व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, देखो अभी। भाई पहला स्टॉप ले लिया फाइनली। देख लो जैकेट उतर चुकी है। अब हमारा पहला स्टॉप है ये पार्क। जब मैं 2 साल पहले आया तब भी हम यहीं रुके थे सारे भाई। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बेंच लगी हुई हैं कि आप बैठ कर रेस्ट कर सकते हो। इस रास्ते से आने का एक सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है, सीनिक व्यूज़ बहुत अच्छे अच्छे हैं। अभी इसके आगे जो वी रोल मैं आपको दिखाऊँगा तो उसमें देखना, उसमें एंजॉय करना कितने अच्छे अच्छे सीनिक व्यूज़ हैं। भाई इतनी दूर चढ़ने के बाद में ये व्यू आया है और असली व्यू तो ये है। एक व्यू पॉइंट यहाँ आया है ये, जिसके लिए इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी हैं। जयकारा शेरवाली दा, सच्चे दरबार की जय। तो भाई ये देखो व्यू, पूरे कटरा का फुल व्यू यहाँ है। स्टेडियम कटरा का यहीं से दिख रहा है। और भाई इतने ऊपर आना वर्थ रहा भाई। पहले सांस ले लूं। भाई वर्थ है इतने ऊपर आकर चढ़ना, वाह। देखो स्नो कैप माउंटेन्स यहीं से आप देख सकते हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ जो हवा लग रही है ना कि भाई पूरे बाल गीले हो चुके हैं, पसीना हाथ में देख सकते हो बिल्कुल। भाई सेकंड स्टॉप, जब आप ताराकोट मार्ग से आओगे तो आप खाने की व्यवस्था बहुत कम है, दुकानें तो बहुत कम मिलती हैं। भाई पीछे कितना अच्छा व्यू आ रहा है। एकदम सडनली मैंने देखा आसमान कितना साफ़ है भाई, एकदम एक नंबर आसमान। ऐसा आसमान देखने के लिए बहुत कम मिलता है। अब आप यहाँ आओगे तो लंगर है, लंगर में आप जाके खा सकते हो। पर मेरा तो मानना ये है कि भाई आप कहीं भी लंगर में जाते हो तो भंडारे में तो कम से कम खाना चाहिए, ये मेरी सोच है। पर लेकिन आप कहीं भी खाना खाओ तो वहाँ के दान पात्र में पैसे ज़रूर डालने चाहिए, क्योंकि आप जो भी किसी जगह जाके तीर्थ यात्रा में जा रहे हो और आप वहाँ जाके कभी भी किसी जगह फ्री का खाना खा रहे हो तो तीर्थ यात्रा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए कहीं भी खाना खाओ तो वहाँ आप दान पात्र में पैसे डाल दो। चलो जय माता दी, जय माता दी। ठीक है भाई। वैसे तो हर जगह ना इतनी साफ़ सफाई मिलती नहीं है यार। थोड़ी देर में इतनी टाइमिंग हो गई, इतनी साफ़ सफाई मिलती नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत साफ़ सफाई है। भाई चावल और दाल बने हुए थे, खा लिए। बहुत बढ़िया प्रसाद बना हुआ था, पेट भर गया। मतलब ऐसा तो आप होटल पे भी नहीं मिला हमें यहाँ तक खाने में अभी तक एक जगह जी। पेट बहुत बढ़िया भर गया। हम खरीद के खाते हैं ना प्रसाद, उस प्रसाद में और इस प्रसाद में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। खैर प्रसाद तो हमेशा ही बहुत टेस्टी होता है और बहुत अच्छा। खरीद के खाने में और प्रसाद खाने में बहुत अंतर है। और आपने हमेशा सुना होगा कि भंडारे में या लंगर में जो प्रसाद होता है उसका तो टेस्ट ही बहुत अलग होता है। मज़ा आ गया भाई खा के, बहुत बढ़िया। एकदम फ्रेश फील हो रहा है, वरना बहुत ऐसे लग रहा था थक गए हैं। कभी भी आप कोई हल्का खाना होना चाहिए। आप कभी भी कोई जब कहीं चढ़ाई स्टार्ट करते हो ना, कोई ट्रैक करते हो तो वहाँ आप थक ही जाते हो स्टार्टिंग में, बट एक बार एक पेस बन जाता है तो उसके बाद में तो फिर बढ़िया चढ़ जाते हैं। तो अब दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं और ऐसे अच्छे अच्छे व्यूज़ देखते रहो, साथ बने रहो। भाई चावल और दाल बने हुए थे, खा लिए। बहुत बढ़िया प्रसाद बना हुआ था,
पेट भर गया, मतलब ऐसा तो आप होटल पे भी नहीं मिला हमें यहाँ तक खाने में अभी तक एक जगह जी। पेट बहुत बढ़िया भर जो गया। हम खरीद के खाते हैं ना प्रसाद, उस प्रसाद में और इस प्रसाद में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। खैर प्रसाद तो हमेशा ही बहुत टेस्टी होता है और जो हम बहुत खरीद के अच्छा। खाते हैं। खरीद के खाने में और प्रसाद खाने में बहुत अंतर है। प्रसाद खाते और आपने हमेशा सुना होगा कि भंडारे में या लंगर में जो प्रसाद होता है उसका तो टेस्ट ही बहुत अलग होता है। मज़ा आ गया भाई खा के, बहुत बढ़िया, एकदम फ्रेश फील हो रहा है, वरना बहुत ऐसे लग रहा था थक गए हैं। कभी भी आप कोई यात्रा में हल्का खाना होना चाहिए। आप कभी भी कोई जब कहीं चढ़ाई स्टार्ट करते हो ना, कोई ट्रैक करते हो, तो वहाँ आप थक ही जाते हो स्टार्टिंग में, बट एक बार एक पेस बन जाता है तो उसके बाद में तो फिर बढ़िया चढ़ जाते हैं। तो अब दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं और ऐसे अच्छे अच्छे व्यूज़ देखते रहो, साथ बने रहो। भाई बेस्ट तरीका है ना कि जब आप चढ़ाई कर रहे हो तो अपने आप को थोड़ा सा आगे बेंड करके रखो यस, और फिर चलो, क्योंकि अगर आप अपने आप को इंक्लाइन करके रखोगे तो चढ़ने में प्रॉब्लम इतनी आएगी, तब थक जाओगे जल्दी। एक तो सांस ले लूँ पहले, थोड़ा सा दिक्कत इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। फिर और सांसें भी इतनी ठंडी है ना यहाँ ऊपर। ठंड है ना, जैसे ही धूप आती है गर्मी लगने लग जाती है, पसीना, और जैसे ही थोड़ी छाँव आती है ना तो ठंड लगने लग जाती है, क्योंकि हवा तो चल ही रही है। पर असली फिटनेस यहाँ के पता लगती है कि भाई आप फिट हो या नहीं हो। फाइनली भाई एक पड़ाव और पूरा हुआ और दुकानी पहुंचे हैं जस्ट अभी, मतलब थोड़ा आगे म्यूजिक चल रहा है। जो सबसे ज़्यादा कठिन पड़ाव है ना हमारा, वो पूरा हो चुका है। हालत आपके सामने है, पसीना, सांस फूली हुई है बिल्कुल। अब जो रास्ता है डिफ़िकल्टी लेवल है पर पहले से बहुत कम हो जाएगी, पर जो मेन पड़ाव था ना हमारा पूरा हो गया है। जय माता दी। जय माता दी। भाई हम बहुत खुश हैं, इसलिए हमने घंटी बजा दी है। भाई फाइनली फाइनल पॉइंट पर पहुंच गए। एक लास्ट चेक पॉइंट है, उसके बाद में डायरेक्ट भवन के दर्शन। भाई प्रसाद ले लिया चढ़ाने के लिए, इसके बाद फ़ोन लॉकर में जमा हो जाएंगे। आपसे मिलता हूँ दर्शन करने के बाद में, क्योंकि अंदर ना फ़ोन ना पर्स, कुछ भी चीज़ अलाउड नहीं है। बैग वैग सब जमा होंगे, उसके बाद दर्शन करते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे मैं। तब तक जय माता दी। सारे भाई कमेंट में लिख दो जय माता दी, जल्दी से दर्शन हो जाएं, फिर आपसे मिलता हूँ दोबारा। जय माता दी। माता दी। भाई फाइनली दर्शन हो गए, दर्शन करके आए हैं और दर्शन बहुत बढ़िया हुए। अगर और 15-20 मिनट लेट हो जाते तो 6 बजे आरती स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद दर्शन होते हैं करीब 8:30 बजे के बाद। लाइन लगी रहती है, 100 लोग जाते हैं बस अंदर, सिर्फ और सिर्फ आरती में। पर वो लोग भी अंदर ही रहेंगे तब तक जब तक आरती पूरी नहीं होगी। तो भाई कृपा ऐसी हुई कि बस दर्शन हो गए और भागते हुए लास्ट हम ही लोग थे बस। और लास्ट पता है जब हम आए ना तो धूप थी, तो ऐसा लग रहा था पसीना आ रहे हैं। और भवन से जैसे ही सूर्य भगवान अस्त हुए हैं भाई, ऐसा लग रहा है कि बिना जूते के कि पैर में उंगलियां नहीं है बिल्कुल भी, इतनी ठंड लग रही है। लाल हो गए एकदम पैर, हालत ख़राब हो रही है। बस अब जल्दी से एक और चढ़ाई रह रही है अपनी अभी, जो फाइनल है अपना, बाबा भैरव के दर्शन हो जाएं। ऊपर जाएंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर अपने होटल रूम की तरफ निकलेंगे। और सबसे ज़्यादा जो कठिन है ना, बताते हैं कि बाबा भैरव की चढ़ाई है। पर एक और बात है कि माता रानी ने खुद बोला था कि अगर बाबा भैरव के दर्शन आप नहीं करोगे तो आपकी यात्रा पूर्ण नहीं होगी, पूरी नहीं मानी जाएगी। तो बाबा भैरव के दर्शन पूरे करने बहुत ज़रूरी हैं। तो भाई बस माता रानी से दुआ करूँगा कि जितने लोग आज तक यहाँ नहीं आए हैं तो माता रानी उनके ऊपर कृपा करे और उन्हें जल्दी से अपने भवन बुलाए, और जो लोग आ चुके हैं उनको दोबारा बुलाए और सबकी मनोकामना पूरी करें। जय माता दी। सभी भाई कमेंट में एक बार जय माता दी जरूर लिख दें। भाई इतने सुंदर दर्शन हुए हैं, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता भाई। आंखों में आंसू आ गए एक बार देख के, दर्शन करके। बहुत सुंदर दर्शन हुए, बहुत सुंदर माता रानी के। जय माता दी। जो सोचा है ना वही हो गया। पता है अगर आप दर्शन करने आ रहे हो ना माता के,
और 6 बजे के बाद आप आ रहे हो, तो भाई आप आओगे करीब 2 बजे तक दर्शन होंगे आपके, अगर सीज़न में आ रहे हो। और अगर सीज़न नहीं है तब भी कम से कम 10-11 बज जाएंगे, क्योंकि लाइन बहुत लंबी हो जाती है। कोशिश करो कि 6 बजे से पहले आ जाओ, दर्शन करो, फिर भैरव की चढ़ाई करके दर्शन कर लो। हम इतनी जल्दी आए, उसके बावजूद भी हम भैरव की चढ़ाई करने अब जा रहे हैं, क्योंकि दर्शन हो गए हमारे साथ का एक लेट हो गया लाइन में लगने से, उसके दर्शन रुक गए। अब हमें उसको छोड़ के जाना पड़ रहा है कि भाई तुम अपने आप आ जाना, क्योंकि अगर हम भी रुकते हैं तो कम से कम 3 घंटे हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और यहाँ इतनी ठंड है, इतनी ठंड है यहाँ कि रुकना नामुमकिन है। भाई भैरव पे पहुँच गए, पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हुई है कि अगर आप एक जगह थोड़े से भी डिले हो जाओगे ना, तो आप हर जगह के लिए डिले हो जाओगे। अब यहाँ भैरव बाबा के दर्शन बंद हैं और दर्शन खुलेंगे करीब 8 बजे, और अभी बजे 7। और 1 घंटा ऐसी ठंड में यहाँ बैठना, हालांकि माहौल अच्छा है, भीड़ है काफ़ी, पर लेकिन ठंड काफ़ी है। और जितने ज़्यादा हम यहाँ लेट होंगे उतने ही हम नीचे उतरने में लेट हो जाएंगे। अब देखते हैं कि कितनी देर में दर्शन खुलते हैं। और लाइन में अभी लगने का कोई फ़ायदा नहीं, पैर इतने दुख रहे हैं कि खड़ा होने का बिल्कुल मन नहीं है, तो बैठ कर रेस्ट कर रहे हैं। जैसे दर्शन खुलते हैं प्रसाद खरीदेंगे, भैरव बाबा के दर्शन करेंगे, फिर नीचे चलेंगे दोबारा। एक ज़रूरी बात, जो गलती हमने करी है कृपया आप ना करें। आप कोशिश करना हमेशा, अगर आप भैरव बाबा के दर्शन करने आ रहे हो तो 6 बजे तक आ जाओ, क्योंकि शायद 6 बजे के बाद दर्शन बंद हो जाते हैं, उसके बाद 8 बजे दर्शन खुलते हैं आरती होने के बाद में। तो अगर आप लेट होते हो तो आप हर जगह के लिए लेट हो जाओगे फिर। भाई अब बज रहे हैं रात के 8:30। अब जाके दर्शन का नंबर आया है, लाइन में लगे हैं, भीड़ खत्म हुई है। अब दर्शन करें, उसके बाद में फिर अपना बैग वैग उठाना, तब नीचे जाना है। और कम से कम अभी भी 17-18 किलोमीटर चलना है। भाई इससे आगे फ़ोटो खींचना मना है, तो मैं फ़ोन रख रहा हूँ, बाद में मिलता हूँ। लो भाई, फाइनली हमारा एक माइलस्टोन और कंप्लीट होता हुआ पहुँच गए अर्धकुंवारी, जहाँ माता रानी ने 9 महीने एक केव में गुजारे। नंबर बहुत लेट आता है, आपको पर्ची कटवानी पड़ेगी, 2-2 3-3 दिन में नंबर आता है। मेरा कभी यहाँ से निकलना नहीं हो पाया, वरना मैं कम से कम 4 से 5 बार वैष्णो देवी आया हूँ आज तक।